हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ देखेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो उसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम इस अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपैरिजन करते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि a का वैल्यू कितना है 1, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या बनेगा 1, b कितना होगा इसी तरीके से -3 और c कितना होगा -10। सबसे पहले a और c का मल्टीप्लाई, तो a और c का मल्टीप्लाई कितना हो हमारे पास -10, 1 इंटू -10 हो गया, और हम -10 भी कर लेते हैं या 10 भी कर लेते हैं सीधे सीधे फैक्टर्स। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो आप देख रहे हैं 10 के फैक्टर आए 2 एंड 5। अब हमें करना क्या है, फैक्टराइजेशन का दूसरा नाम होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब बीच वाली टर्म को हमको तोड़ना है। तो उसके लिए हमको ए और सी की जरूरत पड़ती है। ए और सी के मल्टीप्लाई के हिसाब से हमने निकाल लिया है इसको। और अब हम देखते हैं, हमें लाना है 3 बी के लिए, यानी कि बी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 3 है। उसको हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्लस माइनस करके एडजस्टमेंट करना है। हमें 3 लेना है, तो 5 एंड 2, तो 5 में से 2 हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3। तो हम इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो 5 में से 2 माइनस 3 मिलेगा, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ दोनों में से हम लोग कॉमन लेंगे x को, तो हमारे पास बचेगा x माइनस 5। यहाँ इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे 2 को, तो हमारे पास बचेगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। पूरे में से x माइनस 5 बाहर ले लीजिए, तो हमारे पास अंदर आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो दोनों फैक्टर्स बन गए। अब हम इनको इंडिविजुअली अलग अलग पुट कर लेंगे। तो पुट x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू minus. These are the required answer of question first. Question number 2, 2x square plus x minus 6 equals to 0. सबसे पहले हम लोग a लिखेंगे। a हमारे पास कितना है 2, a का वैल्यू हमारे पास 2, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू -6। a एंड c का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12, 12 भी हम लोग करेंगे फैक्टर्स। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। हमको लाना क्या है b का वैल्यू 1, तो हमें इस तरीके से एडजस्टमेंट करना है। तो 2 2 4, 4 में से 3 गया, कितना बचेगा 1। तो हम इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ दोनों में से हम देख रहे हैं 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन ले लेंगे। तो जब 2x यहाँ से हटाएंगे तो केवल x बचेगा, यहाँ से जब 2x हटेगा तो कितना आएगा 2। सेम इधर से हम कॉमन लेंगे -3 को, हमारे पास वही वैल्यू बचनी चाहिए जो इस ब्रैकेट में आ रही है। तो x प्लस 2 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 2 पूरे में से कॉमन निकाल लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 इंडिविजुअली पुट कर लेंगे, या फिर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या होगा x इक्वल्स टू -2, एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जो रूट्स के रूप में होगी, और दूसरी वैल्यू यहीं से
2x इक्वल्स टू अपन लिखेंगे 3, x इक्वल्स टू आ जाएगा 3/2। ये हमारे पास x की दूसरी वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। यहाँ हम a लिखेंगे, √2, b लिखेंगे 7, c लिखेंगे 5√2। a और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू 5 कितना होगा, 5 रहेगा, √2 2 हो जाएगा। तो 5 इंटू 2 कितना होगा, 10। 10 की हम करेंगे फैक्टर्स, तो 2 5 10, 5 1 5। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम 2 और 5 को ऐड करें तो हमको क्या मिलता है, 7। तो हम इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिखेंगे, √2x² प्लस 2 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से आएगा। तो ये हो जाएगा √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे √2x, तो यहाँ पे बचेगा केवल x प्लस यहाँ से √2x निकल जाएगा तो यहाँ √2 आएगा। और ऐसे ही यहाँ से आप 5 कॉमन ले सकते हैं तो x प्लस √2 यहाँ बचेगा। तो पूरे में से हम x प्लस √2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या रह जाएगा, √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। दोनों वैल्यू को 0 अलग अलग कर लेते हैं तो x प्लस √2 इक्वल्स टू 0 हो गया। और यहाँ से √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू कितनी होगी, -√2, ये निकल के आएगी। और इसी तरीके से √2x इक्वल्स टू हम लिखेंगे -5, x इक्वल्स टू लेंगे -5/√2। आप इस आंसर को x इक्वल्स टू -5/√2 को ऐसे भी लिख सकते हैं या इसका रेशनलाइजेशन करके भी लिख सकते हैं। तो हम ऐसे करके अगर रेशनलाइजेशन करते हैं, -5/√2 ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल्स टू -5√2/2। आप ये भी आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो फ्रैक्शन में है, बाकी के कोफिशिएंट्स जो x² x के हैं वो एक इंटीजर टाइप है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। तो इसके नीचे हम 1 कर लेते हैं, इसके नीचे 1 कर लेते हैं, तो टोटल एलसीएम हमारे पास यहाँ पर कितना आएगा, 8। अब एलसीएम जब हमारे पास 8 आ जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ 1 इंटू 8 हो गया, 8 2 16x² कर लेंगे, -8x और प्लस 1 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। इस 8 को आप 0 की तरफ भेज दीजिए, 0 मल्टीप्लाई होके 8 0 हो जाएगा। तो हमारे पास अब ओरिजिनल जो फॉर्मेट आएगा इक्वेशन का वो कितना आएगा, 16x² प्लस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16x²। तो आप अगर यहाँ पे 16 को लिखते हैं, a का वैल्यू कितना होगा 16, b का वैल्यू कितना होगा -8, c का वैल्यू कितना होगा 1। तो a इंटू सी करेंगे 16 मिलेगा, 16 के फैक्टर्स हम करते हैं तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा। तो हमारे पास देखें हमको लाना है 8, तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 4 एंड 4 मिलके ऐड करके कितना होगा 6, 4 एंड 4 ऐड करके होगा हमारे पास 8। तो हम वही इसी चीज को लिखेंगे 16x² माइनस 4 प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आएगा 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन लीजिए 4x को,
तो हमारे पास आएगा 4x माइनस 1 और यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा हमें 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लीजिए 4x माइनस 1 को, दूसरे ब्रैकेट में हमें मिलेगा 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों फॉर्मेट या दोनों फैक्टर्स जो हैं एक जैसे हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट हम इसको इंडिविजुअली रखेंगे। 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू यहाँ पे 1/4 और वही सेम वैल्यू यहाँ पर भी x इक्वल्स टू 1/4। दोनों वैल्यूज हमारे पास सेम रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 5, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। a का वैल्यू हमारे पास 100 है, b का वैल्यू हमारे पास -20 है, c का वैल्यू 1 है। a और c का मल्टीप्लाई किया तो 100 मिला। 100 के करते हैं हम फैक्टर्स, तो 250 टाइम्स, 225 टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 1 टाइम्स। ये हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 फैक्टर्स आ गए। 20 लाना है तो 5 टू ज़ा 10 और 5 टू ज़ा 10, 10 प्लस 10 कितना होता है 20। तो हम इसको लिख सकते हैं 100x स्क्वायर माइनस 20 को तोड़ दिया 10 प्लस 10 में, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे 10x को, हमारे पास 10x माइनस 1 बचेगा। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे 1 तो ये आएगा 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू हमारे पास आएगा यहाँ से 1/10 और दूसरी वैल्यू भी यही सेम आएगी, x इक्वल्स टू 1/10। ये कब मिलेगी? जब आप इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इंडिविजुअली 0 रखे x निकालें। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। तो हमने एग्जांपल 1 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नोट किया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? a का वैल्यू लिखेंगे। a कितना है 1, b कितना है हमारे पास -45, c कितना है हमारे पास 324। तो a और c का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास मिलेगा 1 इंटू 324 कितना होगा 324। अब हम 324 के करेंगे फैक्टर्स, तो 324 के हम करते हैं फैक्टर्स। 324 पहले 2 से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इस तरीके से अब हमें 45 लाना है, तो 45 के लिए तो हम क्या करते हैं 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 प्लस 9 कितना हुआ 45। तो हम लिखेंगे इसे x स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 324 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेंगे तो हमारे पास x माइनस 36 बचेगा, माइनस का 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 यहाँ आएगा इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा x माइनस 9 एक फैक्टर और दूसरा वाला x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। तो दोनों को इंडिविजुअली रख लेंगे हम इक्वल्स टू 0 के, तो x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमको मिलेगी 9 और ऐसे ही x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा x इक्वल्स टू 36। एग्जाम्पल फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 1, b कितना है -55, c का वैल्यू कितना है 750। तो पहले हम a और c का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 750
750 के करेंगे हम फैक्टर्स। तो 750 के यहाँ से करते हैं तो 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 3 से काट देते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 1 जा 5। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या आए? 5 5 5 3 और 2। हमें लाना कितना है? माइनस का 55, या इनकी वैल्यू को इस तरीके से प्लस माइनस करेंगे कि ये हमें 55 दें। तो हम देखते हैं 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और 5 5 जा 25। 30 और 25 को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 55। तो हम इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 इंटू एक्स प्लस 750 इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 30, और यहाँ से माइनस 25 कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 25, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम x माइनस 25 इक्वल्स टू 0 रखेंगे, और यहाँ से x माइनस 30 इक्वल्स टू 0 रखेंगे। x इक्वल्स टू हमें मिलेगा 25, और इसी तरीके से x इक्वल्स टू हमको मिलेगा 30। ये हमारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास दे रखा है कि फाइंड टू नंबर्स whose सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। मतलब हमें दो नंबर ऐसे निकालने हैं जिनका सम 27 होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? उनका सम 27 होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि उन दोनों का मल्टीप्लाई 182 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसे वेरिएबल के टर्म्स में एज्यूम करेंगे। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर, अगर हम फर्स्ट नंबर को मान लेते हैं x, देन द सेकंड नंबर क्या होगा? तो हम जानते हैं कि दोनों नंबर्स का सम कितना है? 27। तो अगर दो नंबर का सम 27 है तो एक नंबर x है, तो दूसरा वाला क्या होगा? 27 माइनस एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है? अब हमारे पास कंडीशन सेकंड वाली कैसे काम कर रही है कि उन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है हमारे पास? 182। तो हम इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई 182 के इक्वल रखेंगे। तो x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 182, ये आएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इन सारी टर्म्स को उधर शिफ्ट करके, तो इधर 0 छोड़ देता हूँ, तो क्या लिखूंगा? 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ, तो इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 1, बी का वैल्यू कितना है? माइनस 27, सी का वैल्यू कितना है? 182। तो ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 182। 182 का करते हैं फैक्टर्स, तो 182 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, और 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, और 13 1 जा 13। तो हमें लाना कितना है? 27। तो कितना होगा? 7 2 जा 14 और 13, 14 एंड 13 कितना हो जाएगा? 27। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 27, 27 को हम स्प्लिट करेंगे। 27 को किस में स्प्लिट करेंगे? 14 और 13 में। तो 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 इक्वल्स टू 0, ये आएगा। तो इसे लिख लेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x और प्लस 182 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? x माइनस 14 माइनस 13 यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? x माइनस 14 इक्वल्स टू 0।
तो ये हो जाएगा x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13, और यहाँ से x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। तो अब हमारे पास एक नंबर x अगर 13 होगा तो दूसरा नंबर हमारे पास 14 होगा, और अगर 14 होगा तो दूसरा नंबर हमारे पास 13 होगा। तो यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर द फर्स्ट नंबर बी 13 एंड द सेकंड नंबर बी 14। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो इसके पहले हिंदी समझ लेते हैं कि कंसेक्यूटिव का मतलब होता है क्रमशः या लगातार आने वाले पॉजिटिव इंटीजर्स को हमें फाइंड करना है जिनका सम, किसका सम, स्क्वायर का सम कितना होना चाहिए 365 होना चाहिए। मतलब आपको ऐसे दो नंबर बताने हैं जो लगातार आते हों और पॉजिटिव इंटीजर हों जिनके स्क्वायर का सम क्या हो 365 हो। तो अब ऐसे केस में सबसे पहले हम उन कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को एज्यूम करेंगे। तो पहला लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर, अगर हम इसमें फर्स्ट नंबर को x मान लेंगे ना, तो देन द सेकंड नंबर क्या होगा, तो सेकंड नंबर हमारे पास इसका कंसेक्यूटिव होगा, तो इससे एक आगे बढ़ेंगे तो कितना होगा नंबर x प्लस 1, ये नंबर हो गया। ये दो कंसेक्यूटिव हो गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, उनके स्क्वायर का सम होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे इसको, इनके स्क्वायर का सम, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 365। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 365। तो इसे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा x2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 364 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से डिवाइड कर दें से, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 0। तो 2 चला जाएगा 0 में, डिवाइड में तो 0.20 दे देगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब यहाँ से हम कंपैरिजन करेंगे वैल्यूज का, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0 लिखा। ए का वैल्यू मेरे पास 1 है, बी का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू 182 है माइनस साइन के साथ। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ए और सी का मल्टीप्लाई होगा 182 के कर लेते हैं फैक्टर्स। तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 7 13 टाइम्स और 13 1 जा 13। हमें लाना कितना है 1 लाना है, तो 7 2 जा 14 और 13 कितना होगा 14 13। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 ब्रैकेट बंद एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं x को, तो x प्लस 14 आएगा। अब माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 13 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 13 बराबर 0 रखेंगे और इधर x प्लस 14 को इंडिविजुअली 0 कर देंगे। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 13 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा माइनस 14। तो अब हमें पॉजिटिव चाहिए, तो ये वाला वैल्यू जो नेगेटिव का आ रहा है उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को हम कवर करेंगे। तो इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो देयरफॉर द फर्स्ट नंबर क्या होगा बी 13 एंड इट्स कंसेक्यूटिव नंबर बी एक बढ़ के 14। तो दोनों नंबर हमारे पास आ गए 13 और 14 जिनका सम
जिनके स्क्वायर का सम कितना होगा 365। क्वेश्चन 5 हमारे पास है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि किसी राइट ट्राइंगल का एल्टीट्यूड उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है और हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है उसका 13 सेंटीमीटर। तो हमको बाकी बची हुई दो साइड्स को निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक राइट ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं, थोड़ा समझने के पर्पज से ठीक रहेगा। और ये 90 डिग्री एंगल होता है, ये मान लेते हैं ए बी सी। तो इसको हम बोलेंगे 90 के सामने वाली साइड को बोलेंगे हम हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज खड़ी जो 90 डिग्री पर है इसको बोल देते हैं परपेंडिकुलर और नीचे वाली को बेस। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो परपेंडिकुलर है ए बी वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो हमसे पूछा है वो इसी को लेट कर लेते हैं। तो हम बेस को लेट करेंगे तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि लेट द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल बी एक्स सेंटीमीटर, देन इट्स परपेंडिकुलर। अब उसका परपेंडिकुलर क्या होगा, मतलब ए बी का वैल्यू क्या होगा, तो वो क्या होगा मेरे पास, वो 7 सेंटीमीटर कम होगा किससे, बेस से। तो x माइनस 7 सेंटीमीटर यहाँ होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है, हम जानते हैं पाइथागोरस लगाएंगे यहाँ पे। तो यूजिंग पीजीटी, इसको हटा देते हैं, यूजिंग पीजीटी, ये और लिख देते हैं यूजिंग पीजीटी। तो क्या होगा पीजीटी में, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ए सी कितना मेरे पास 13, 13 का स्क्वायर, ए बी का मतलब परपेंडिकुलर कितना है x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बी सी बेस कितना है x। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जो रिप्रेजेंट कर रही है इन तीनों साइड्स का रिलेशन। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 आएगा और x माइनस 7 का स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 7 जा 49 माइनस 7 2 जा 14x प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाना है 169 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। तो एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं टर्म्स को, तो इसको लिख लेंगे हम 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो माइनस का 120 इक्वल्स टू 0 यही आएगा। ठीक है, चलिए अब कॉमन ले लेते हैं। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लीजिएगा। तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 6 12 इक्वल्स टू 0। ये आ जाना है हमारे पास। तो 2 हट जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब 60 के कर लेते हैं अपन फैक्टर। तो 60 के फैक्टर करेंगे तो 230, 215, 3 5 और 5 1। हमें चाहिए 7, तो कितना बनेगा 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 माइनस 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। यहाँ से दोनों से कॉमन ले लीजिए x, तो x माइनस 12 और प्लस 5 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास आएगा x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इंडिविजुअली पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 माइनस 5 मिलेगी और दूसरी x की वैल्यू क्या मिलेगी हमको 12 मिलेगी। तो 12 हमारी
मानी जाएगी, कंसिडर की जाएगी। क्यों? क्योंकि 12 पॉजिटिव वैल्यू है और साइड हमारी पॉजिटिव होती, नेगेटिव नहीं होती है। तो इसीलिए इस -5 को हम करेंगे निग्लेक्ट। तो देयरफॉर बेस, बेस कितना होगा, जिसको हमने नाम दिया है BC, क्या होगा, x 12 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 2 बार लिख दिया, कोई नहीं, परपेंडिकुलर कितना होगा, AB कितना है, x -7, तो 12 - 7 कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। ये हमारा रिक्वायर्ड इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन 6 हमारे पास है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। मतलब कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, लघु उद्योग है, वो सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस करता है एक दिन में। मतलब कुछ मिट्टी के बर्तन बनाता है, बर्तन बोले या वस्तु बोले, वस्तु बोल देते हैं, तो वस्तु बनाता है एक पर्टिकुलर डे में। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे पे ये ऑब्जर्व किया गया, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब हर एक वस्तु की जो बनने की लागत है, उत्पादन की जो लागत है, रुपए है, वो क्या है, वो was 3 more than twice the number of article produced on that day। मतलब जितने आर्टिकल उस दिन बन रहे हैं उनके दुगने से 3 ज्यादा उस वस्तु पर आने वाली लागत है, एक वस्तु पर। तो इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, अगर उस दिन टोटल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ, कुल लागत लगी, वो कितना लगा, ₹90। तो हमको क्या बताना है, 2 चीजें बतानी है। पहला, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स कितने बने, दूसरा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की कीमत क्या थी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अपनी जो बात है वो यहां से शुरू करेंगे कि कितने आर्टिकल्स यहां प्रोड्यूस हुए। तो लिख लेते हैं पहले, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी X, then cost of production of each article। अब हर एक आर्टिकल पे कितनी लागत लगेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देखिए, लागत के बारे में यहां से बात कर रहा है कि जितने आर्टिकल्स वहां प्रोड्यूस हुए उनके दुगने से 3 ज्यादा, तो कितना हो जाएगा, उनका दुगना करिए प्लस 3 ज्यादा कर दीजिए, ये आपके रुपीज आ गए। मतलब अगर मेरे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स x है तो उनका ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, तो ट्वाइस कर दिया, और 3 मोर कर दिया तो 3 ज्यादा हो गया, तो 2x + 3 बन जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या देख रहे हैं कि जो टोटल कॉस्ट होगी कब निकलेगी, जब नंबर ऑफ आर्टिकल से उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, x × 2x + 3 इज इक्वल्स टू ₹90। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2x² + 3x = 90, 2x² + 3x - 90 = 0। a का वैल्यू हम लिखेंगे 2, b का वैल्यू लिखेंगे 3, c का वैल्यू लिखेंगे -90। तो a और c का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, 180, 9 2 18 तो 180, 2 9 18 19, 2 45, 3 15, 3 5 और 5 1 5। ये हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे। अब हमें लाना कितना है, हमें लाना है b कितना है, 3। तो कैसे करना है, फाइव 3 × 15 और 2 2 × 4 3 × 12, तो 15 - 12 क्या आएगा, 3। तो हम इसे लिखेंगे 2x² + 15 - 12 x - 90 = 0। 15 में से 12 जाएगा तो हमारे पास 3 आना है। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो 2x²
प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। यहां दोनों से क्या निकलेगा, केवल x, तो कितना आएगा 2x प्लस 15, और यहां से आप कॉमन क्या लेंगे, माइनस का 6, तो कितना आएगा 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। 2x प्लस 15 पूरा कॉमन बाहर आ गया, तो दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा x माइनस 6। तो यहां से इंडिविजुअली जीरो करेंगे तो 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस 15/2। एक वैल्यू ये आएगी, अभी तक वैल्यू है, और x इक्वल्स टू क्या है 6। तो अब हमारे पास रिक्वायर्ड कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी, तो सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स चाहिए। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो संख्या होती है वो कभी नेगेटिव में नहीं होती, काउंटिंग वाली, तो इसीलिए हम इस माइनस को निग्लेक्ट करेंगे। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो कितना होगा 6 होगा। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने होंगे, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल्स टू 6 एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी 2x प्लस 3। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 6 है प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 2 6 12, 12 और 3 15 रुपीज। ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आएगी और नंबर ऑफ आर्टिकल 6 होगा।